अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ाक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइफ। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान नए बॉलिंग कोच की तलाश में अब निकल चुका है और नए बॉलिंग कोच की तलाश में अब उन्होंने एक नए खिलाड़ी का ऐलान कर दिया है और वो साबिक खिलाड़ी कौन सा पाकिस्तान का नया बॉलिंग कोच बनने जा रहा है और शॉन टेट की छुट्टी होते हुए दिखाई दे रही है। अब शॉन टेट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और उनकी जगह पर पाकिस्तान एक नया बॉलिंग कोच अनाउंस करने जा रहा है और कौन सा वो बॉलिंग कोच है उस पर हम लोग बात करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे सरफराज अहमद के हवाले से कि सरफराज अहमद ने जिस तरह इस सीरीज के अंदर परफॉर्म किया उसके बाद उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को पाश पाश कर दिया। वो कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं सरफराज अहमद के हवाले से कि सरफराज अहमद ने इस सीरीज के अंदर जिस तरह परफॉर्म किया उसके बाद उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की रिकॉर्ड्स को पाश पाश कर दिया। अगर हम मुल्की रिकॉर्ड्स की बात की जाए, जितने भी पाकिस्तान के विकेट कीपर गुजरे हैं उनसे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है कि देखें उनको यहां पर खिलाया नहीं जा रहा था, उनको पानी पिलाने के लिए रखा हुआ था। अगर हम यहां पर एवरेज और सारी चीजों पर नजर डालें तो उनकी सबसे बेहतर है, जिसमें मोहम्मद रिजवान, कामरान अकमल और इम्तियाज अहमद जितने भी विकेट कीपर गुजरे हैं उनसे बेहतर है। तो हम इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं, मोहम्मद रिजवान उन्होंने 26 टेस्ट खेले हैं, 41 इनिंग के अंदर उनके 1360 रन हैं और एवरेज देखी जाए तो उनकी 38.85 की एवरेज है। उसके बाद हम बात करें कामरान अकमल की, तो कामरान अकमल ने 53 टेस्ट खेले हैं, 92 इनिंग उनकी हैं और उनके जो रन हैं 2648 रन उनके हैं और उनकी 30 की एवरेज है। उसके बाद अगर बात की जाए इम्तियाज अहमद की, ये भी पाकिस्तान के एक विकेट कीपर गुजरे हैं, उन्होंने 38 टेस्ट खेले हैं, 60 इनिंग के अंदर उनके 2010 रन हैं और 30 की एवरेज है उनकी। और उसके बाद अगर बात की जाए सरफराज अहमद की, अब अगर आप इनकी एवरेज देखें और इनके मैचेस देखें तो सरफराज अहमद ने 51 टेस्ट खेले हैं, 51 टेस्ट में उन्होंने 90 इनिंग खेली हैं और उनके 2992 रन हैं। और अगर उनकी एवरेज की बात की जाए तो उनकी एवरेज इन सबसे बेहतर है, 38.85 की एवरेज है, रिजवान के बराबर उनकी एवरेज है। तो रिजवान का जो उन्होंने रिकॉर्ड है वो भी तकरीबन वो पास करने के करीब है, क्योंकि अब जो रिजवान है इसके बाद वो खेलेंगे नहीं, अब टेस्ट के अंदर हमें सरफराज ही खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर देखा जाए गैर मुल्की खिलाड़ियों के जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, यहां पर तो उन्होंने अपने मुल्की क्रिकेटर के रिकॉर्ड पास पास कर दिए हैं, कोई भी उनके एवरेज के करीब नहीं है सिवाय रिजवान के। रिजवान की एवरेज भी उनके करीब ही है। अगर मैचेस पर नजर डाली जाए तो उनके 26 हैं और इनके 51 हैं। उसके बाद गैर मुल्की क्रिकेटर की बात की जाए तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताता हूं कि एक इनिंग के अंदर एवरेज किसकी ज्यादा है। एंडी फ्लेवर जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं उन्होंने 540 रन किए थे अगेंस्ट इंडिया 2000 के अंदर। उसके बाद एंडी फ्लेवर ने दोबारा 422 रन किए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2000 के अंदर, ये भी उन्हीं का रिकॉर्ड है 422 रन का। उसके बाद बात की जाए संगाकारा की, तो संगाकारा ये श्रीलंका के विकेट कीपर हैं, उन्होंने 288 रन किए थे अगेंस्ट पाकिस्तान 2000 के अंदर। उसके बाद बात करें हम जिम्बाब्वे के एक और खिलाड़ी हैं टटेंडा टेबो, उन्होंने 330 रन किए थे अगेंस्ट बांग्लादेश 2005 के अंदर। ये एक सीरीज के अंदर एवरेज है बाकी खिलाड़ियों की। तो सबसे ज्यादा जो एवरेज है वो एंडी फ्लेवर की है, उसके बाद मोहम्मद सरफराज अहमद की है, जिन्होंने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी इनिंग खेली और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 335 रन उन्होंने एक सीरीज के अंदर किए हैं और ये तीसरे नंबर पर उनका रिकॉर्ड है। तो देखें ये वही खिलाड़ी है जिसको शामिल नहीं किया जा रहा था और उसने अब पाकिस्तान की तरफ से मुल्की और गैर मुल्की रिकॉर्ड्स को पास पास भी किया है और उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। तो अब शाहिद खान अफरीदी हैं, उनकी सिलेक्शन पर भी हम नज़र डालें तो उन्होंने अच्छी टीम भी सिलेक्ट की है, वनडे की टीम भी अच्छी सिलेक्ट की है और टेस्ट के अंदर भी उन्होंने बढ़िया तब्दीलियां की, जिसकी बदौलत अब रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। नो डाउट पाकिस्तान ने दोनों मैच ड्रॉ ही किए हैं, लेकिन फिर भी देखें कि सरफराज अहमद जिनको ना अगर शामिल किया जाता रिजवान की जगह पर तो रिजवान अगेन वही फ्लॉप होते और हो भी सकता था कि हम ये सीरीज हार जाते। अगर हम देखा जाए ये सीरीज अगर हम ड्रॉ करने में कामयाब हुए हैं तो हम हुए हैं सरफराज अहमद की वजह से। तो ये थी सरफराज अहमद के हवाले से रिपोर्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी नए बॉलिंग कोच के हवाले से कि शॉन टेट का अब
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब ये ख़त्म होने को करीब है। उसके बाद अब पाकिस्तान ने नए बॉलिंग कोच की तलाश करनी शुरू कर दी है, जिसमें सरफहरिस्त उमर गुल का नाम सामने आ रहा है कि उमर गुल अब पाकिस्तान के नए बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं। तो उनसे हम इस्तिफादा हासिल कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शॉन टेट बेहतर ही था। हम अगर उनको दोबारा उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर देते हैं तो वो मेरे ख्याल में बेटर है। अगर उमर गुल को देखा जाए तो उमर गुल का भी एक एक्सपीरियंस है, उमर गुल ने भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व किया है, पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। अगर उमर गुल की देखी जाए एज ए कोच तो अफगानिस्तान के वो कोच रहे हैं अब तक और अभी भी हैं, तो उनको हो सकता है कि वो पाकिस्तान उनको साइन कर ले। और वही नाम सामने भी आ रहा है कि उमर गुल अब पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग कोच के फ्राइज अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू बाय, अल्लाह हाफिज़।